एआरटीओ के द्वारा कैंप के माध्यम से स्कूली वाहनों की गई जांच। 16 वाहन पाए गए अनफिट। डेंटल इम्प्लांट विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। विश्व हिंदू परिषद ने भी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित की संगोष्ठी। मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस। फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। इलाज के नाम पर मरीज की किडनी हुई थी क्षतिग्रस्त। टेम्पो पलटा, 5 घायल। नवजात की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, अस्पताल संचालक और स्टाफ फरार। और यूपी और बिहार के बॉर्डर पर ताबड़तोड़ छापेमारी। 292 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में एआरटीओ कुशीनगर मोहम्मद अजीम के द्वारा किसान डिग्री कॉलेज पैकौली हाटा में समय सुबह 8 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक तथा पावानगर महावीर इंटर कॉलेज फाजिलनगर में अपराह्न 2 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक कैंप लगाया गया, जिसमें 203 स्कूली वाहनों का भौतिक तकनीकी निरीक्षण किया गया। साथ ही 203 स्कूली वाहन चालकों परिचालकों के स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हुए उनका नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। वाहनों का भौतिक तकनीकी निरीक्षण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना कुशीनगर के मोटर मैकेनिक पीयूष कांत सिंह, अमित चौहान, रंजीत कुमार, नफीस अहमद के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर स्नेहा कुमार, नेत्र सर्जन, डॉक्टर अतीम आलम, ईएनटी सर्जन, डॉक्टर प्रेम नारायण, डॉक्टर वेद प्रकाश, ऑप्टोमेट्रिक्स सतीश कुशवाहा, विवेक नारायण तिवारी, ब्रजभान सिंह, आफ्ताब आलम, आनंद पाल सिंह तथा ऑडियोलॉजिस्ट अनुपम तथा ब्रजेंद्र यादव के द्वारा स्कूली वाहन चालकों परिचालकों का नेत्र तथा स्वास्थ्य परीक्षण जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर जांच की गई तथा श्रवण क्षमता आदि की भी जांच की गई। कैंप में परिवहन विभाग के बलवंत सिंह, यात्री कर अधिकारी कुशीनगर रंजीत कुमार वर्मा, लिपिक रमेश मिश्रा, राम सूरत तथा प्रवर्तन दल उपस्थित रहे। वाहन जांच में 187 स्कूली वाहनों को मानक के अनुरूप पाया गया तथा 16 वाहन मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर एआरटीओ कुशीनगर मोहम्मद अजीम के द्वारा स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्यों को 15 दिवस के अंदर वाहन को मानक के अनुरूप कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। एआरटीओ ने जनपद में संचालित समस्त स्कूली वाहनों के स्वामी प्रबंधक प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि आपके स्कूलों में संचालित समस्त वाहनों को मानक के अनुरूप कराकर वाहन का संचालन करें। वाहन चेकिंग के दौरान जो वाहन मानक के विपरीत संचालित पाई जाएगी उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा डेंटल इम्प्लांट विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विषय पर पंजाब के जालंधर से प्रख्यात इम्प्लॉजिस्ट डॉक्टर अंकुश पुरी ने विस्तृत व्याख्यान दिया तथा डेंटल इम्प्लांट कृत्रिम दंत प्रत्यारोपण की आधुनिक सर्जरी का प्रशिक्षण भी प्रतिभागियों को दिया। इस कार्यक्रम में कुशीनगर जिले के साथ ही गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज तथा बिहार के गोपालगंज, सिवाना आदि जनपद के आए हुए दंत चिकित्सकों ने कृत्रिम दंत प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। डॉक्टर अंकुश पुरी ने बताया कि डेंटल इम्प्लांट एक प्रकार का कृत्रिम फिक्स्ड दांत है, जिसमें हमें निकाले गए दांत के अगल बगल के दांतों को घिसे बगैर ही ऊपर या नीचे के जबड़े में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। और अगर इम्प्लांट लगने के बाद मरीज ओरल हाइजीन ठीक रखे तो इसमें कोई समस्या भी नहीं आती। कार्यक्रम की इंडियन डेंटल एसोसिएशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजन कुमार सिंह, अध्यक्ष आईडीए कुशीनगर के द्वारा किया गया तथा मंच का कुशल संचालन डॉक्टर ऐश्वर्या ने किया। आईडीए सेक्रेटरी डॉक्टर रितेश कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वैभव ज्योति श्रीवास्तव, डॉक्टर सुशील कुमार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडे जायसवाल, डॉक्टर रितेश कुमार, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर एएच सिद्दीकी, प्रदीप कुमार, डॉक्टर आनंदमणि त्रिपाठी ने कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईडीए कुशीनगर से डॉक्टर परमेश्वर कुशवाहा, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश वर्मा, डॉक्टर अजय चौबे, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर विनीत शुक्ल, शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर सारिका आर्या, डॉक्टर पूजा कुमारी, डॉक्टर मुस्कान तिवारी आदि तथा गोरखपुर आईडीएस सेक्रेटरी डॉक्टर एएन शर्मा, डॉक्टर प्रियंका वर्मा उपस्थित रहीं। आईडीए देवरिया से डॉक्टर शशांक सिंह, डॉक्टर विकास पांडे, डॉक्टर अविनाश चौरसिया, डॉक्टर कपिलेश्वर सिंह, डॉक्टर अरविंद चौरसिया, डॉक्टर इमरान आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली। एक अटूट विश्वास, खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता, भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स। हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित हुई। पटोरा नगर के रामा सेलिब्रेशन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। संगोष्ठी में मुख्य संबोधन प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख वंशराज पांडे का रहा। अध्यक्षीय वक्तव्य जिलाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी। आशीर्वचन महंत रामनयन दास जी के द्वारा प्राप्त हुआ। संचालन जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम व्यवस्था नगर अध्यक्ष चंदन जायसवाल, नगर मंत्री विशाल जायसवाल तथा नगर के अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। सदर विधायक मनीष जायसवाल की गरिमा में उपस्थिति रही। जिला उपाध्यक्ष सुभाष, सत्संग प्रमुख वेद प्रकाश, कोषाध्यक्ष पारसनाथ, समरसता प्रमुख शंभू, जिला बजरंग दल संयोजक अक्षय, नगर बजरंग दल संयोजक अभिजीत, प्रखंड अध्यक्ष नौरंगिया योगेंद्र, प्रखंड अध्यक्ष पटौना बालदीस, विष्णुपुरा बजरंग दल संयोजक अनिकेत, नौरंगिया बजरंग दल संयोजक सन्नी, प्रखंड अध्यक्ष रामकोला जितेंद्र, बजरंग दल से आदर्श, राजगौरव, सूरज, दुर्गा वाहिनी से आराधना, प्रतिमा, अनुष्का, अर्चना, सुनीता, अनु आदि मातृशक्ति से माताएं, अन्य सनातन धर्म एवं विचार परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस की पूर्व संध्या पर मारवाड़ी व मंच चेतना महिला शाखा पटौना के द्वारा इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 की थीम है मेरी पसंदीदा तस्वीर। पटौना नगर के लोकप्रिय फोटोग्राफर पिंटू शाह को इस दिवस के लिए उनकी दुकान पर जाकर अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के पश्चात बातचीत के क्रम में कैमरामैन पिंटू शाह ने बताया कि एक दिन पेशेवर तथा शौकिया दोनों तरह के फोटोग्राफरों के लिए एक उत्सव है, जो फोटोग्राफी को कहानियां कहने, वास्तविकता को दर्ज करने, पलों को कैद करने तथा बदलाव लाने के लिए सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने कहा कि फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जो हमें पलों को हमेशा के लिए स्थिर तथा संजो कर रखने का मौका देती है। इस अवसर पर रश्मि टिबड़वाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़वाल, पद्मा अग्रवाल, नीलम रुंगटा, प्रीति श्राफ, मधु नथानी, गुंजन टिबड़वाल आदि उपस्थित रही। नेबो नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक बड़ा मामला संज्ञान में आया। यहाँ एक फर्जी डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीज की किडनी को नुकसान पहुंचा बैठा। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामला न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल कोटवा बाजार का है। अलाउद्दीन अंसारी पुत्र साकिर अंसारी निवासी रामपुर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उक्त अस्पताल में नकली डॉक्टर बनकर ऑपरेशन के दौरान उसकी किडनी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त रिजवान पुत्र इमामुद्दीन निवासी न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल रामपुर मोड़ कोटवा बाजार को गिरफ्तार कर लिया है। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के अंतर्गत सरगटिया सिरसिया मार्ग पर सिरसिया समीप अचानक सियार को सड़क पर देखकर उसको बचाने के प्रयास में टेम्पो अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। महाराजगंज जिले की पुलिस थाने के बेलवा छटकन गांव के राम लखन, राजप्रकाश, राहुल, माया, संगीता टेम्पो से नेबो नौरंगिया से बलकुनिया स्थित रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहे थे। कोटवा कला में संचालित अनन्या पालिक क्लिनिक एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में दोपहर को इलाज के दौरान एक नवजात शिशु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शिशु की मौत के बाद अस्पताल संचालक तथा पूरा स्टाफ अस्पताल को बंद करके मौके से फरार हो गया। थाने की पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई थी। 2 दिनों से यूपी बिहार बॉर्डर पर 2 राज्यों की पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई शराब तस्करों की तलाश में यूपी और बिहार की पुलिस कर रही है। कार्रवाई के तहत बॉर्डर पर सोमवार की सुबह करीब 6 बजे बिहार पुलिस ने 292 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह बड़ी कार्रवाई रविवार को एक खबर प्रकाशित होने के बाद हुई। इसे लेकर अंतर्राज्यीय सीमा पर शराब की तस्करी करने वालों में खलबली मची हुई है। गिरफ्तार तस्करों के नाम और पहचान है मुन्ना कुमार, उम्र 23 वर्ष, पुत्र लखींद्र महतो, निवासी थाथन बुजुर्ग, थाना हाजीपुर, जिला वैशाली, और
निखिल ठाकुर उम्र 20 वर्ष, पुत्र मनोज ठाकुर, निवासी असाबरपुर, थाना हाजीपुर, जिला वैशाली। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। एआरटीओ के द्वारा कैंप के माध्यम से स्कूली वाहनों की गई जांच, 16 वाहन पाए गए अनफिट। डेंटल इम्प्लांट विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित की संगोष्ठी। मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस। फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, इलाज के नाम पर मरीज की किडनी हुई क्षतिग्रस्त। टेम्पो पलटा, 5 घायल। नवजात की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, अस्पताल संचालक स्टाफ फरार। और यूपी और बिहार बॉर्डर पर ताबड़तोड़ छापेमारी, 292 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।